आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी है राजधानी दिल्ली के एक साउथ दिल्ली इलाके के, जिसका एक छोटा सा एरिया पड़ता है वसंत विहार। वसंत विहार में एक परिवार रहता है जिसमें पिता का नाम होता है सागर और उसकी माँ होती है नीतू और एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है प्रिंस। प्रिंस की उम्र मात्र 12 साल होती है और प्रिंस का एक बड़ा भाई होता है प्रियांशु। प्रिंस का एडमिशन होता है वसंत विहार के एक स्कूल, चिन्मय स्कूल में, जो ईडब्ल्यूएस का छात्र होता है। यानी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो चिन्मय स्कूल में एडमिशन ले लेता है। सब कुछ बहुत ही ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी 3 दिसंबर को एक खबर आती है। यानी 3 दिसंबर को रोज की तरह प्रिंस स्कूल जाता है। 8:30 बजे सागर, जो उसके पिता होते हैं, वो उसको स्कूल छोड़ करके आते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद वो जब अपने काम पर लौट जाते हैं, इधर माँ भी अपने घर गृहस्थी के काम निपटा रही होती है। जो बड़ा भाई होता है प्रियांशु, वो अलग स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र होता है, वो भी अपने स्कूल चला जाता है। तभी प्रिंस के स्कूल जाने के 1 घंटे बाद स्कूल से एक कॉल आता है और वो कॉल सागर के पास किया जाता है और सागर से पूछा जाता है कि क्या आप सागर बोल रहे हैं, आप प्रिंस के फादर हैं? वो इस चीज को पूछते हैं कि हाँ, मैं प्रिंस का फादर ही बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है। वो भी घबरा जाते हैं कि अभी कुछ देर पहले प्रिंस को स्कूल छोड़ा है और स्कूल से फोन आ रहा है। स्कूल से एक व्यक्ति उनको कॉल करके बोलता है कि आपका जो बेटा है प्रिंस, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप फौरन ही जो वसंत विहार का एक बड़ा हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल, आप वहां आ जाइए। अब सागर ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं, यानी नीतू को ये बात बताते हैं। दोनों ही पति पत्नी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उनका जो बेटा है प्रिंस, वो सफेद चादर में लिपटा हुआ है और डॉक्टर उनसे मिलकर कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को बचा ही नहीं सके, आपका बेटा मर चुका है। जब माँ बाप ये बात सुनते हैं तो रोने बिलखने लगते हैं और उनको यकीन ही नहीं आता कि 1 घंटा पहले जिस बच्चे को माँ ने तैयार करके नाश्ता देकर और लंच देकर स्कूल भेजा था, 1 घंटे के बाद उसकी मौत की खबर आ जाती है। अब जब पुलिस से ये बात पूछी जाती है कि आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ क्या है, तो पुलिस बताती है कि शायद कोई पुरानी बीमारी थी, आपके बेटे के मुंह से झाग आ रहे थे और उसके बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और जब हम हॉस्पिटल लाए तो उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन माँ बाप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते और वो उनका कहना होता है कि हमारे बेटे को तो कभी बुखार भी नहीं आया, कभी हल्की फुल्की तबीयत खराब भी हुई है, बुखार या सर दर्द हुआ भी है तो उसने दवाई तक नहीं ली, वो एकदम ठीक भी हो जाया करता था। और वो एक स्पोर्ट्स का बच्चा था, यानी कि फुटबॉल प्लेयर था, जिसमें कई कई सारे टूर्नामेंट उसने जीते भी थे, कई सारे मेडल पदक भी लेकर के आया था। तो जो स्पोर्ट्स का बच्चा है, वो कैसे एकदम किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित होकर उसको मौत हो सकती है? माँ बाप इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वो जिद करते हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्कूल का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए जो पिछले 1 घंटे का है। यानी जिस टाइम स्कूल गया था प्रिंस 8:30 बजे, 9:30 बजे तक का फुटेज निकाल करके हमें दिखाया जाए। तभी पुलिस की टीम माँ बाप को लेकर स्कूल पहुंचती है। पहुंचने के बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो माँ बाप का रोना बंद ही नहीं होता। वो देखते हैं कि 2 बच्चों में लड़ाई हो रही है, जिसमें एक प्रिंस होता है और एक उसका साथी होता है। किसी बात को लेकर दोनों में झड़प हो जाती है। स्कूल में ये बताया जाता है, बच्चों ने कंफर्म किया जाता है उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि प्रिंस का एक बच्चे से कंधा टकराया, दोनों में टक्कर हुई और उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ने झगड़ने के बाद ये किस्सा होता है क्लासरूम के अंदर का, जहां ब्लैक बोर्ड होता है। ब्लैक बोर्ड के पास ही दोनों बच्चे लड़ रहे होते हैं। तभी एक तीसरा बच्चा आता है और वो शायद दूसरे बच्चे का दोस्त होता है और वो प्रिंस का गला दबा लेता है। 6 सेकंड का ये मामला होता है। 6 सेकंड में ही प्रिंस जो है वो जमीन पर गिर जाता है। जब प्रिंस जमीन पर गिर जाता है, बेसुध हालत होती है, तो सारे ही टीचर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। सारे टीचर्स आ जाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रिंस वहां पर गिरा हुआ है। तभी उनको पास का जो एक होली एंजल हॉस्पिटल होता है, जो वसंत विहार में स्कूल के पास होता है, चिन्मय स्कूल के, वहां पर उसको लेकर के जाते हैं। होली एंजल हॉस्पिटल कहता है कि भाई हमारे बस से बाहर है बात, आप इसको फोर्टिस हॉस्पिटल तुरंत ले जाइए। जब फोर्टिस हॉस्पिटल स्कूल की टीम जाती है, स्कूल के टीचर और पुलिस को बुला लिया जाता है, तो पता चलता है कि बच्चे को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके बाद उसके माँ बाप को सूचना दी जाती है। यानी कि बच्चा मरा हुआ था लेकिन माँ बाप को सूचना दी जाती है कि उनके बेटे की हालत ज्यादा खराब है
और पुलिस का अलग स्टेटमेंट होता है, स्कूल वाले अलग स्टेटमेंट देते हैं। पुलिस का कहना था कि इसके मुंह से झाग निकल रहे थे, उधर सीसीटीवी फुटेज ये बता रहे थे कि दो बच्चों में आपस में झगड़ा हो रहा है, जिसमें एक प्रिंस है, एक दूसरा उसका कलीग है, और किसी टक्कर की वजह से दोनों में झगड़ा हुआ। अब जब ये बात सब में फैल जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ जाती है, तो जो वसंत विहार उस एरिया के लोग होते हैं उनमें भी रोष हो जाता है, वो भी बाहर आ जाते हैं और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन शुरू हो जाता है स्कूल के आगे। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि सुबह की ये घटना होती है और रात के 9:30 बजे तक ना तो कोई स्कूल का स्टाफ, ना ही चपरासी, कोई भी बाहर नहीं आता। तभी ये चीज जो हमारी सीएम आतिशी हैं उनको पता चलती है, तभी वो 2 टीमें गठित करने के और कड़े निर्देश देती हैं कि इस जो केस है इसकी सख्ती से जांच पड़ताल की जाए और जो दोषी है उसको सामने लेकर के आया जाए। तो 2 टीमें गठित होती हैं, एक एसडीएम की टीम को गठित कर दिया जाता है और एक शिक्षा विभाग की टीम को गठित कर दिया जाता है कि मामले की सही से जांच पड़ताल शुरू की जाए। जब माँ बाप को पूरी तसल्ली हो जाती है तब वो वहां से प्रदर्शन पर हटते हैं और अपने बेटे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है, इधर जो पुलिस होती है वो मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो जांच पड़ताल में सामने आता है कि जो प्रिंस होता है वो बहुत ही एक्टिव था, बहुत पढ़ाई में अच्छा था, फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था। यानी कि एक बच्चा जो कप्तानी कर रहा है, जो स्पोर्ट्स में है, वो कैसे एकदम अचानक उसकी मृत्यु हो सकती है, और मृत्यु अगर हो भी जाए किसी पुरानी बीमारी के चलते तो फिर बच्चों में झगड़ा किस बात का था। और झगड़े के बाद ही सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रिंस जो है वहीं पर गिर जाता है जब उसकी गर्दन किसी एक बच्चे ने पकड़ रखी थी। जो एक्चुअल जो रीजन है कि प्रिंस की डेथ किस कारण से हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। इसके बाद जो बीएनएस की धारा होती है 105, जिसमें गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है, वो उस बच्चे पर दर्ज कर लिया जाता है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। क्योंकि बच्चा भी दूसरा जो है वो माइनर है, अभी उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही ऐसी सख्त की नहीं जा सकती, तो अभी सिर्फ 105 धारा यानी गैर इरादतन हत्या के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अब देखते हैं कि उस बच्चे से बातचीत करने पर क्या असली रीजन सामने आता है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी, या कोई पुरानी उससे दुश्मनी हो गई थी, या कोई पुरानी कहन सुनन थी, या फिर उसी टाइम उस टक्कर के थ्रू ही दोनों बच्चों में इतना रोष हो गया कि एक बच्चे को इतना गुस्सा आया कि उसने गला ही दबा दिया प्रिंस का। तो आजकल के जो बच्चे हैं, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम टाइम पर समझाएं बुझाएं, उनके गुस्से को शांत कराएं अगर बच्चा थोड़ा एग्रेसिव रहता है आपका, क्योंकि ये माँ बाप का ही काम होता है। और स्कूल में भी ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अकेले ना रहें, एक क्लास टीचर वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों में इतना रोष और इतना क्रोध देखा जाता है कि बच्चे आपस में अगर मौका मिलता है तो छोटी छोटी बात पर लड़ने और झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चे की टक्कर की कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो अब देखते हैं पुलिस इस केस में क्या चार्जशीट दाखिल करती है, किस एंगल से इस केस की जांच करती है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी क्राइम की कहानी देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो अपने चैनल साइमा के सफर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।